अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, पाकिस्तान की अदालत में इंसाफ का कत्ल हुआ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया। यकीन जानिए, इस फैसले से कोई अफसोस नहीं है, कोई नाउमीदी नहीं है। आपका कप्तान जेल में ये फैसला सुनकर मुस्कुराया होगा और आसमान की तरफ देख के उसने कहा होगा, अल्लाह तू अल हक है, अल्लाह अल हक है। हमें उम्मीद थी यही फैसला आएगा। मैं पिछली 2 रातों से जाग रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने के लिए, इंसाफ का जनाजा देखने के लिए। कुछ इस तरह के मजाका खेज जुमले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनने को मिल रहे हैं। 2 दिन की प्रोसीडिंग के बाद जज साहब पीटीआई के वकील से पूछते हैं कि पीटीआई का चेयरमैन कौन है। जज कहता है बैरिस्टर गौहर है, तो वकील कहता है बैरिस्टर गौहर है। तो जज पूछते हैं, अच्छा इमरान अहमद खान न्याजी नहीं? यानी कि पूरी रात किस्सा यूसुफ सुनाया। सुबह उठ के वो पूछते हैं, जुलेखा मर्द था या औरत थी? इस अदालत की क्रेडिबिलिटी पे यकीन करूं मैं, इस अदालत के इंसाफ पे यकीन करूं मैं। यानी कि कहां की कहानी को कहां उलझा के 2 घंटे के केस को 24 घंटे से ज़्यादा तक जाके लटकाया, सिर्फ इस वजह से कि आप एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर सकें, सिर्फ इस मकसद के लिए। खुशी की बात यह है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान इस बरहना नंगे नाच को देख रहा है। अदालत की प्रोसीडिंग के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के सामने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन बैरिस्टर गौर कहते हैं कि जज साहब, मेरे घर पे वीगो डालों वालों ने हमला कर दिया, मेरे बच्चों को ज़दोकोब किया, फाइलें उठा के। जज कहते हैं, रुक जाओ, मत बात करो। वो फिर भी नहीं रुकता तो जज अदालत की कवरेज को रोक देता है, कैमरे बंद कर देता है। किस लिए? वीगो डालो में जाने वालों से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जज भी डरता है कि कहीं बैरिस्टर गौर उनका नाम ना ले ले। थोड़ी देर बाद कैमरे ऑन होते हैं। जज बहाना करता है कि हम केस से तवज्जो डाइवर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए। हालांकि आईजी को बुलाया जाता है। आईजी को कहा जाता है कि बैरिस्टर गौर के घर जाओ, जिम्मेदारों को कटहरे में लेकर के आओ, फिक्स इट। आप पता है कौन से निजाम में रह रहे हैं? खुदा की कसम चैलेंज करके कहता हूं मैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जज पाकिस्तान के सबसे बड़े पुलिस अफसर को कहता है, जाओ बैरिस्टर गौर के घर पे हमला करने वालों को लेकर के आओ। गारंटी करके कहता हूं मैं, एक भी नहीं पकड़ा जाएगा, एक भी नहीं पकड़ा जाएगा, किसी की गिरफ्तारी नहीं डाली जाएगी। यह आपका निजाम है। इस निजाम के अंदर आप बच्चे पैदा कर रहे हो। अदालत के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात अपने लिए इंसाफ मांगने जाती है, और दूसरी तरफ उसी जमात के लोगों को मास्क पहने हुए लोग आज की तारीख में जबरदस्ती अगवा करके गाड़ियों में लेकर के जा रहे होते हैं। आज की तारीख में मास्क पहने हुए लोगों पीटीआई के लोगों से टिकट छीनते हुए भागते नजर आते हैं हमें सड़कों के ऊपर। आज की तारीख में आरोज अपने दफ्तर बंद करके भाग जाते हैं कि पीटीआई के टिकट ना लेने पड़े हमें। आज की तारीख में आरोज के दफ्तर के सामने पुलिस खड़ी जबरदस्ती पीटीआई के कारकुनों को, पीटीआई के नुमाइंदगान को रोकती है कि अपने टिकट्स ना जमा करवा ले। ये तमाशा, बरखना नंगा नाच इस निजाम का 26 करोड़ आवाम देख रही है। आप हारे नहीं हैं। इस फैसले से आपका कुछ नहीं बिगड़ा। ये निजाम आपके सामने नंगा हुआ है। इस मुल्क की तारीख की वो पहली नस्ल हैं हम जिसने हमारे असल मसले की जड़ को पकड़ा है। सारी जिंदगी नाली, सड़क, पुली के लिए वोट दिए हमने, सारी जिंदगी रोजगार, सड़क के लिए वोट देते रहे। आज पहली मर्तबा आप तैयार हुए हैं इस बोसीदा निजाम के खिलाफ वोट देने के लिए, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के लिए वोट देने के लिए। तो ये तो खुशी की बात है कि आपको आपका असल मसला पता चला है कि बंद कमरे की ताकतें कैसे इस मुल्क को यरगमाल बनाती हैं। किस तरह मास्क पहने हुए वीगो डालो में बैठे चंद बदमाश इस मुल्क के सबसे बड़े जज से भी ज्यादा ताकतवर हैं। आज अगर आपकी बेटी सड़क से जाती हुई किसी बदमाश वीगो डाले वाले को पसंद आई, उठा के ले किसी सड़क के किनारे फेंक दे उसको, कुछ नहीं कर सकता आपका जज, कुछ नहीं कर सकती आपकी पुलिस। पुलिस की हथकड़ियों में से उठा के लेकर के जाते हैं ये लोगों को, 5-5 महीने तशद्दुद करके फिर उनको छोड़ते हैं। जबान तक नहीं बोल पाती उन लोगों की, कीनिया तक में जाके लोगों को मारते हैं। आज तक इंसाफ नहीं होता। मुल्क के साबका वजीर आजम पे गोलियां चलाते हैं, ये एफआईआर तक नहीं करवा सकता। वो ये निजाम है आपका। आपके बल्ला लेने के फैसले से हम ना उम्मीद होंगे? हमें कोई ना उम्मीदी नहीं है। इमरान खान आज जेल में है, इख्तिदार में नहीं है।
सड़कों पे खंदकें खोद रहे हो, मास्क पहन के लोगों को अगवा कर रहे हो, कागजात नामजदगियां छीन रहे हो, यूं चला रहे हो मुल्क को। बंदा तो अपनी मर्जी का बिठाया हुआ है ना तुमने काकड़, कल तुम किसी और को लाके बिठा दोगे। इमरान इक्तदार में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ये जदोजहद आज़ादी की जंग हमेशा जारी रहेगी जब तक हम इस मुल्क को हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं करवा देते। कोई अफसोस नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। डटे रहें, अपने लीडर की उस बात को याद रखें, आपने घबराना नहीं। ये निज़ाम नहीं चलने वाला, बहुत जल्द ये निज़ाम दफन हो जाएगा। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो टूट जाता है, याद रखिए इस बात को। इस फैसले ने पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को नाउम्मीद किया है। बिल्कुल नाउम्मीदी को अपने पास नहीं आने देना। आपका कप्तान बहुत सोच समझ के जेल से फैसले कर रहा है। पार्टी के पास अगली स्ट्रेटजी मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन भी लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे इस फाशिज्म से। थैंक यू सो मच, आपका देखने का बहुत शुक्रिया। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 रातों से जाग रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि 14 घंटे की कोर्ट की प्रोसीडिंग आपको आसान अल्फाज में ला करके बता सकूं। तो इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने ये मदद करनी है कि इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट लिखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे ये पैगाम मज़ीद लोगों तक पहुंचता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।